हेलो दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डोपामाइन नेशन और इसे लिखा है डॉक्टर अन्ना लेम्प ने। यह किताब हमें डोपामिन यानी हमारे दिमाग में खुशी और इनाम से जुड़ा केमिकल के बारे में गहराई से समझाती है। आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और इंस्टेंट प्लेजर हमारी जिंदगी पर हावी हो चुके हैं, तो क्या हम सच में खुश हैं या फिर हम धीरे धीरे एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं? अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपका ध्यान बार बार फोन, सोशल मीडिया या किसी आदत की तरफ खींचता है, तो यह किताब आपके लिए बेहद जरूरी है। इसमें बताया गया है कि कैसे ज्यादा डोपामिन हमारी खुशी को कम कर सकता है और कैसे हम संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुक्स पल्स पर आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डोपामाइन नेशन और जानेंगे कि यह किताब हमें किन दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर सिखाती है: डोपामिन के संतुलन का महत्व और कैसे सही आदतें हमें एडिक्शन से बचा सकती हैं। चैप्टर 1, द प्लेजर पेन बैलेंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज का आनंद लेते हैं, उतना ही हमें उसकी लत लगने लगती है? चाहे वह मीठा खाना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, वीडियो गेम्स खेलना हो या फिर कोई और आदत, हर बार जब हम इसे दोहराते हैं तो हमारा दिमाग इसे और ज्यादा चाहता है। यही प्लेजर पेन बैलेंस का सिद्धांत है, जिसे डॉक्टर अन्ना लेम्प इस अध्याय में विस्तार से समझाती हैं। जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें डोपामिन रिलीज होता है, तो हमारा दिमाग इसे एक इनाम की तरह लेता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही डोपामिन का स्तर गिरता है, हम फिर से वही अनुभव दोहराना चाहते हैं। यही कारण है कि एक एपिसोड देखने के बाद दूसरा देखने का मन करता है, एक टुकड़ा चॉकलेट खाने के बाद और खाने की इच्छा होती है, और फोन चेक करने के बाद बार बार नोटिफिकेशन देखने का मन करता है। लेकिन यह समस्या कब बन जाती है? अगर हम बार बार इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे डोपामिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें पहले जितना आनंद पाने के लिए और ज्यादा मात्रा में उसी चीज की जरूरत होती है। डॉक्टर अन्ना लेम्प एक युवक की कहानी बताती हैं जो वीडियो गेम्स खेलने का आदी था। शुरुआत में वह दिन में केवल 1-2 घंटे गेम खेलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे उसी आनंद के लिए 8 से 10 घंटे तक खेलने की जरूरत पड़ने लगी। गेम खेलने के दौरान उसे खुशी मिलती थी, लेकिन जैसे ही वह इसे बंद करता, वह खालीपन और बेचैनी महसूस करता। डॉक्टर लेम्प बताती हैं कि हमारा दिमाग खुशी और दर्द को बैलेंस में रखता है। जब हम बार बार खुशी देने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें दर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है। यह दर्द हमें फिर से वही अनुभव दोहराने के लिए मजबूर करता है, जिससे हम एडिक्शन के जाल में फंस सकते हैं। अगर हमें असली खुशी चाहिए, तो हमें अपने डोपामिन सिस्टम को रीसेट करना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें उन चीजों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी होगी जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। इसे डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग कहा जाता है, जिसे अगले अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। चैप्टर 2, डोपामाइन फास्टिंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना ज्यादा आप खुशी पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा बेचैनी और खालीपन महसूस होता है? चाहे वह सोशल मीडिया हो, वीडियो गेम्स हो, जंक फूड हो या लगातार फोन चेक करने की आदत, हर बार जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही यह अनुभव खत्म होता है, हमें फिर से वही करने की इच्छा होती है। डॉक्टर अन्ना लेम्प बताती हैं कि हमारा दिमाग लगातार डोपामिन की मांग करता है, और जब हम इसे बार बार पूरा करते हैं, तो हमारा दिमाग इसकी आदत बना लेता है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से मिलने वाली खुशी खत्म होने लगती है और हमें बड़ा इनाम चाहिए होता है। यही कारण है कि जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, वे अक्सर असल जिंदगी की खुशियों को उतना महसूस नहीं कर पाते। डोपामाइन फास्टिंग क्या है? इस समस्या से बचने के लिए डोपामाइन फास्टिंग का तरीका अपनाया जाता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा शरीर डोपामिन बनाना बंद कर देगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कुछ समय के लिए उन आदतों से दूरी बना लेते हैं जो हमारे दिमाग में लगातार डोपामिन छोड़ती हैं। डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि जब हम कुछ दिनों तक सोशल मीडिया, मीठा खाना, वीडियो गेम्स या टीवी देखने जैसी चीजों से दूरी बनाते हैं, तो हमारा दिमाग रीसेट होने लगता है। रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग एक हफ्ते तक इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजों से दूर रहते हैं, तो उनके दिमाग की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। डोपामाइन फास्टिंग के फायदे: एक, फोकस बढ़ता है। जब हमारा दिमाग बार बार डोपामिन के लिए तरसता नहीं, तो हम ज्यादा स्पष्ट सोच सकते हैं। दो, छोटी चीजों में खुशी मिलती है। बिना किसी डिजिटल स्टिमुलेशन के भी हमें चीजें अच्छी लगने लगती हैं। तीन, अनहेल्दी आदतें छूट सकती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, जंक फूड या अन्य नशे जैसी चीजों के आदी हैं, तो डोपामाइन फास्टिंग से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। चार, बेचैनी और स्ट्रेस कम होता है। जब हम बार बार अपने फोन या किसी और चीज से खुशी पाने की कोशिश नहीं करते, तो हमारा दिमाग ज्यादा शांत महसूस करता है। डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि डोपामाइन फास्टिंग को अपनाने के लिए हमें धीरे धीरे उन आदतों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें इंस्टेंट खुशी देती हैं। आप शुरुआत में एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, फिर इसे एक हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग हर रविवार को डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, जिससे उनका दिमाग फ्रेश महसूस करता है। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आसानी से बुरी आदतें छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं? कोई इंसान जंक फूड, सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स से खुद को आसानी से दूर रख सकता है, जबकि दूसरा इंसान लाख कोशिशों के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही समझाने के लिए डॉक्टर अन्ना लेम्क इस अध्याय में सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण के विज्ञान पर चर्चा करती हैं। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए काम करता है। जब हम कोई अच्छा महसूस करने वाला काम करते हैं, जैसे मीठा खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या शॉपिंग करना, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और हम उस चीज को बार बार दोहराने लगते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारा दिमाग बार बार डोपामिन के लिए तरसने लगता है और हमें पहले से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर बुरी आदतों में फंस जाते हैं और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल को समझते हैं और इसे अपनी लाइफ में लागू करते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे तुरंत मिलने वाले सुख को टाल सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ पर फोकस कर सकते हैं। डॉक्टर लेम्क के अनुसार सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने के लिए हमें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना होता है। इसके लिए कुछ खास तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचें। जब भी कोई इच्छा हो, तुरंत उसे पूरा करने की बजाय कुछ देर रुकें। रिसर्च कहती है कि अगर हम कोई इच्छा 10 मिनट तक टाल देते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। दो, डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करें। आज की दुनिया हमें हर चीज जल्दी देने की कोशिश करती है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट शॉपिंग। लेकिन जो लोग तकलीफ सहन करने का अभ्यास करते हैं, वे अपने जीवन में ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं। तीन, डोपामाइन डिटॉक्स करें। अगर हम कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बना लें जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, अनहेल्दी फूड, टीवी, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कम डोपामिन पर भी खुश रहना सीख लेता है। चार, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाएं। जब भी आपको कोई इनाम चाहिए, उसे थोड़ा डिले करने की आदत डालें। यह आपके सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको चॉकलेट खाने का मन हो, तो उसे तुरंत खाने की बजाय 1 घंटा इंतजार करें। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। डॉक्टर लेम्क एक दिलचस्प रिसर्च का उदाहरण देती हैं, जिसे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक टेबल पर मार्शमैलो रखकर कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक इसे नहीं खाएंगे, तो उन्हें एक और मिलेगा। सालों बाद जब इन बच्चों का फॉलोअप किया गया, तो पाया गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया था,
वे बड़े होकर ज्यादा सफल बने, उनकी नौकरी अच्छी थी और वे जीवन में ज्यादा संतुष्ट थे। इससे यह साबित होता है कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल सीख लेते हैं, वे जिंदगी में ज्यादा बड़े लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। वे सिर्फ छोटे छोटे सुखों के पीछे नहीं भागते, बल्कि लंबे समय के लिए सोचते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। चैप्टर 4, हाउ डोपामाइन ड्राइव्स एडिक्शन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी चीज के बिना नहीं रह सकते? चाहे वह मोबाइल फोन हो, सोशल मीडिया हो, मीठा खाना हो या फिर कोई और आदत, हमें लगता है कि बिना इसके हमारी लाइफ अधूरी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है डोपामिन। डॉक्टर अन्ना लेम्प इस अध्याय में समझाती हैं कि डोपामिन हमें धीरे धीरे किसी भी चीज का आदी बना सकता है। चाहे वह शराब, सिगरेट, जुआ, वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी या यहाँ तक कि सोशल मीडिया हो, सभी चीजें हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज कराती हैं और हमें बार बार उनकी तरफ खींचती हैं। हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए काम करता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम बार बार इसी खुशी को पाने के लिए बार बार वही चीजें दोहराने लगते हैं। जैसे अगर हमें सोशल मीडिया से डोपामिन मिलता है, तो हम हर कुछ मिनट में फोन चेक करने लगते हैं। अगर हमें जंक फूड अच्छा लगता है, तो हम बिना भूख के भी खाते रहते हैं। अगर हमें वीडियो गेम्स पसंद हैं, तो हम बिना टाइम का ध्यान रखे घंटों खेलते रहते हैं। समस्या यह है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग ज्यादा डोपामिन मांगता है। यही वह जाल है जिसमें फंसकर हम किसी चीज के एडिक्टेड बन जाते हैं। डॉक्टर लेम्प बताती हैं कि जब हम बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे दिमाग की सहनशीलता बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अब हमें पहले से ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर पहले 10 मिनट का सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हमें खुशी देता था, तो अब हमें वही खुशी पाने के लिए 30 मिनट या उससे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर पहले एक कप कॉफी से हमारी ऊर्जा बढ़ती थी, तो अब हमें 2 या 3 कप कॉफी चाहिए। यह ओवरस्टिम्युलेशन की वजह से होता है। जब हमारा दिमाग लगातार डोपामिन रिलीज करता रहता है, तो धीरे धीरे उसकी क्षमता घटने लगती है और हमें पहले जितनी खुशी पाने के लिए ज्यादा मात्रा में उसी चीज की जरूरत पड़ने लगती है। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में एक बटन लगाया, जिससे वे खुद अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज कर सकते थे। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। चूहे बिना रुके लगातार बटन दबाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना और पानी तक लेना छोड़ दिया। कुछ चूहे इतनी बार बटन दबाते रहे कि वे थककर मर गए। यह बताता है कि डोपामिन कितना शक्तिशाली होता है और कैसे यह हमें किसी भी चीज का गुलाम बना सकता है। डोपामिन से जुड़े एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें? डॉक्टर लेम्प बताती हैं कि अगर हमें किसी चीज की लत से बचना है, तो हमें अपने डोपामिन सिस्टम को रीसेट करना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. डोपामाइन फास्टिंग करें। कुछ दिनों के लिए उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको इंस्टेंट खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, शुगर, वीडियो गेम्स या ज्यादा टीवी देखना। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे कम डोपामिन पर भी खुश रहना सीख जाता है। 2. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। अगर हम लगातार हाई डोपामिन एक्टिविटीज पर निर्भर रहेंगे, तो हमें छोटी चीजों में खुशी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए किसी अच्छी किताब को पढ़ना, टहलना, दोस्तों से मिलना या कोई नई स्किल सीखना जैसी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत डालें। 3. ग्रेटिफिकेशन को डिले करें। जब भी आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा हो, उसे तुरंत पूरा करने की बजाय थोड़ा इंतजार करें। रिसर्च बताती है कि अगर हम कोई इच्छा 15 से 20 मिनट तक टाल देते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। 4. कंफर्ट से बाहर निकलें। हमेशा आसान रास्ते को चुनने की बजाय कभी कभी खुद को चैलेंज करना जरूरी होता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ मुश्किल चीजें करते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना या एक्सरसाइज करना, तो हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करना सीखता है। चैप्टर 5, पेन एज अ सॉल्यूशन।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा आराम और खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन फिर भी असंतोष महसूस करते हैं? आश्चर्य की बात यह है कि थोड़ा सा दर्द और संघर्ष हमें ज्यादा खुश और संतुष्ट बना सकता है। डॉक्टर अन्ना लेम्क इस अध्याय में बताती हैं कि दर्द और कठिनाइयों का सही इस्तेमाल हमारी मानसिक और शारीरिक मजबूती को बढ़ा सकता है। दर्द से क्यों भागते हैं लोग? हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी को प्राथमिकता देता है और दर्द से बचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हम कठिन चीजों से बचने के लिए आसान विकल्प ढूंढते हैं। मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। जिम जाने की बजाय आराम करना पसंद करते हैं। सेहतमंद खाने की बजाय फास्ट फूड को चुनते हैं। लेकिन डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि अगर हम हमेशा दर्द से बचते रहेंगे तो हम मानसिक रूप से कमजोर होते जाएंगे और असली खुशी से दूर हो जाएंगे। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दर्द भी डोपामिन रिलीज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जब हम किसी कठिन काम में लगते हैं या थोड़ा सा दर्द सहते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है और हमें लंबे समय तक खुशी महसूस होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं तो शुरुआत में आपको झटका लगेगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद आपको ऊर्जा और ताजगी का एहसास होगा। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आपको अच्छा महसूस होगा और मूड बेहतर होगा। अगर आप कठिन पढ़ाई या कठिन स्किल सीखते हैं तो शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलेगी। पेन को स्वीकार करने से सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। जब हम दर्द को स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है। हम ज्यादा पेशेंट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि जो लोग थोड़ा थोड़ा दर्द सहने की आदत डालते हैं वे जिंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि जो लोग रोजाना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और थोड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वे ज्यादा खुश और एक्टिव महसूस करते हैं। जो लोग मेडिटेशन और योग करते हैं वे ज्यादा शांत और संतुलित रहते हैं। जो लोग नई चीजें सीखने के लिए मेहनत करते हैं वे ज्यादा संतुष्ट और आत्मविश्वासी होते हैं। डॉक्टर लेम्क कहती हैं कि अगर हमें असली खुशी पानी है तो हमें कंफर्ट को छोड़कर थोड़ी मेहनत और दर्द को अपनाना होगा। इसके लिए हमें डोपामाइन डिटॉक्स करना चाहिए। 1. ठंडे पानी से नहाएं। यह शरीर और दिमाग को जगाने के साथ साथ डोपामिन रिलीज करता है। 2. रोज एक्सरसाइज करें। थोड़ी मेहनत सेहत और मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है। 3. खुद को कठिन परिस्थितियों में डालें, जैसे कुछ दिनों तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, जंक फूड से दूर रहें या सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। 4. खुद को छोटे छोटे चैलेंज दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए, जैसे ध्यान लगाना, कठिन किताबें पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना। इस अध्याय का मुख्य संदेश है: 1. दर्द और संघर्ष को अपनाने से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 2. जो लोग हमेशा आराम और खुशी की तलाश में रहते हैं वे जल्दी ऊब जाते हैं और असली संतुष्टि से दूर हो जाते हैं। 3. थोड़ा सा दर्द और कठिनाई हमारे सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है और हमें ज्यादा खुश करता है। 4. अगर हमें जिंदगी में असली खुशी चाहिए तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और खुद को कठिनाइयों से गुजरने देना होगा। चैप्टर 6, रेडिकल ऑनेस्टी। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप झूठ बोलते हैं या सच्चाई छिपाते हैं तो आपके दिमाग पर एक बोझ सा बना रहता है? यह अध्याय हमें बताता है कि रेडिकल ऑनेस्टी यानी पूरी ईमानदारी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकती है। डॉक्टर अन्ना लेम्क कहती हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं या असली सच को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे दिमाग के लिए एक मेंटल बर्डन बन जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी चीज को छुपाते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस और चिंता बढ़ने लगती है। हमें हमेशा इस डर में रहना पड़ता है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा न जाए। यह लगातार तनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है
और हमें थका हुआ और बेचैन महसूस कराता है। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं या सच्चाई छुपाते हैं, वे अधिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जो लोग अपने विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त करते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। झूठ बोलने से दिमाग में अधिक कोर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है। रैडिकल ऑनेस्टी का मतलब क्या है? डॉक्टर लेम्प कहती हैं कि रैडिकल ऑनेस्टी सिर्फ सच बोलना ही नहीं, बल्कि खुद से और दूसरों से पूरी ईमानदारी रखना है। इसका मतलब है 1. अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगर हमने कोई गलती की है, तो उसे छुपाने या झूठ बोलने की बजाय उसे स्वीकार करना। 2. अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना। अगर हमें किसी बात से परेशानी हो रही है, तो उसे दबाने की बजाय साफ तौर पर बताना। 3. अपने असली इमोशंस को समझना और जाहिर करना। अगर हम दुखी, नाराज या तनाव में हैं, तो इसे खुद से छुपाने की बजाय इस पर काम करना। रैडिकल ऑनेस्टी क्यों जरूरी है? 1. मानसिक शांति बढ़ती है। जब हम ईमानदारी से अपने विचार और भावनाएं जाहिर करते हैं, तो हमें किसी बात को छुपाने या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारा दिमाग ज्यादा हल्का और शांत महसूस करता है। 2. रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी अपनाते हैं, तो ट्रस्ट बढ़ता है और गलतफहमियां कम होती हैं। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से नहीं डरते, वे जीवन में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। 4. झूठ बोलने की आदत कम होती है। जब हम हर परिस्थिति में सच बोलने की आदत डालते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा संतुलित और स्थिर रहता है। रैडिकल ऑनेस्टी को अपनाने के तरीके। 1. हर छोटी चीज पर झूठ बोलने से बचें। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं, जो आगे चलकर आदत बन जाती है। 2. अपने इमोशंस को पहचानें और दबाएं नहीं। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, तो खुद से भी इसे छुपाने की बजाय इसे स्वीकार करें। 3. गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मानने और सुधारने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 4. दूसरों की ईमानदारी को अपनाएं। अगर कोई आपके सामने ईमानदार है, तो उसकी सच्चाई को अपनाने की आदत डालें, बजाय इसके कि आप उसे झूठ से संतुष्ट करें। रैडिकल ऑनेस्टी से डोपामाइन बैलेंस कैसे होता है? जब हम झूठ बोलते हैं या कोई बात छुपाते हैं, तो शुरुआत में हमें डोपामिन का एक छोटा सा बूस्ट मिलता है, क्योंकि हम किसी परेशानी से बच जाते हैं। लेकिन बाद में चिंता और गिल्ट बढ़ने लगता है। दूसरी ओर, जब हम ईमानदारी से सच बोलते हैं, शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशी महसूस होती है। डॉक्टर लेम्प बताती हैं कि रैडिकल ऑनेस्टी से हमारा दिमाग ज्यादा क्लियर, लाइट और हैप्पी रहता है। चैप्टर 7, प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के साथ होते हैं, तो आपकी सोच और ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है? और जब आप नकारात्मक, आलसी या लत में पड़े लोगों के बीच होते हैं, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह बदलने लगता है। प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स का मतलब है कि हम किन चीजों, लोगों और आदतों के सबसे करीब हैं। डॉक्टर अन्ना लेम्प बताती हैं कि हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारे डोपामिन सिस्टम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर हम सही माहौल में रहें, तो हमारा दिमाग ज्यादा संतुलित और खुश रह सकता है। हमारा वातावरण हमें कैसे प्रभावित करता है? सकारात्मक संगति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो मेहनती, अनुशासित और खुशहाल हैं, तो हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक संगति हमारी इच्छा शक्ति कमजोर कर सकती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो आलसी हैं, नशे की लत में हैं, या अपने जीवन को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो हम भी उनके जैसे बनने लगते हैं। हमारा दिमाग बाहरी संकेतों के प्रति संवेदनशील होता है। अगर हमारा माहौल हमें बार बार सोशल मीडिया, जंक फूड या किसी बुरी लत की याद दिलाता है, तो हमें उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर लेम्प के अनुसार, हमारे आसपास का माहौल हमारे डोपामिन रिलीज को नियंत्रित करता है। जब हम गलत आदतों या गलत संगति के करीब होते हैं, तो हमारा डोपामिन सिस्टम असंतुलित हो जाता है, जिससे हमें बार बार वही चीजें करने की इच्छा होती है,
भले ही वे हमारे लिए नुकसानदायक हों। गलत संगति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें। अगर हम अपने आसपास बुरी आदतों वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वही करने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को चुनें जो हमें प्रेरित करें और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। दो, बुरी लत को बढ़ावा देने वाले माहौल से बचें। अगर हमें कोई आदत छोड़नी है, तो हमें अपने आसपास ऐसे संकेत नहीं रखने चाहिए जो हमें दोबारा उस लत की याद दिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें अपने फोन पर अनावश्यक ऐप्स डिलीट करने चाहिए। अगर हमें जंक फूड कम करना है, तो घर में हेल्दी फूड रखना और अस्वस्थ चीजों को दूर करना फायदेमंद हो सकता है। अगर हमें शराब या किसी और लत से बचना है, तो उन जगहों और लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें इसे दोबारा अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 3, सीखने और आगे बढ़ने के लिए सही स्रोतों के करीब रहें। अगर हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें कुछ नया सिखाते हैं, तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। 4, एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अगर हमें अपनी आदतें सुधारनी हैं, तो हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही दिशा में ले जा सकें। उदाहरण के लिए, अगर हम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हों। अगर हम अपनी पढ़ाई या करियर पर फोकस करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो पहले से उस दिशा में सफल हो चुके हों। प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स से डोपामाइन बैलेंस कैसे होता है? हमारा दिमाग ऑटोमेटिक तरीके से अपने आसपास के वातावरण से संकेत ग्रहण करता है और उसके अनुसार डोपामाइन रिलीज करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमें भी वही करने का मन करेगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो नई चीजें सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से ढलने लगेगा। डॉक्टर लेम्क बताती हैं कि अगर हम सही लोगों और सही माहौल के करीब रहें, तो हमारा डोपामाइन सिस्टम अधिक संतुलित, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड रहेगा, जिससे हमें बिना किसी बुरी लत के भी खुशी और संतोष महसूस होगा। चैप्टर 8, द पावर ऑफ कम्युनिटी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ होते हैं, तो हमें खुशी और सुकून क्यों महसूस होता है? रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के मजबूत सामाजिक रिश्ते होते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं और मानसिक रूप से अधिक संतुलित होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और अगर वह खुद को दूसरों से अलग कर लेता है, तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। डॉक्टर अन्ना लेम्क बताती हैं कि जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं, तो वे डोपामिन रिलीज करने वाली चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, नशे की लत या जरूरत से ज्यादा खाने की आदत। यह चीजें हमें अस्थायी खुशी तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में वे हमें और अधिक अकेला और असंतुष्ट बना देती हैं। समुदाय की ताकत क्यों जरूरी है? जब हम किसी मजबूत समुदाय का हिस्सा होते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो हमें कठिन समय में सहारा देता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। शोध से यह भी पता चलता है कि जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, वे ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। डॉक्टर अन्ना लेम्क इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि अकेलापन सिर्फ एक भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और डोपामिन सिस्टम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग अकेलेपन से बचने के लिए ऐसी चीजों की तरफ भागते हैं जो उनकी लत बन सकती हैं। सही लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है? यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि केवल लोगों से घिरे रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि हम सही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं,
हमारी आलोचना करते हैं या हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें। एक मजबूत समुदाय कैसे बनाएं? डॉक्टर अन्ना लेम्क हमें कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताती हैं जिनसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक, ईमानदारी और पारदर्शिता। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदार होते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। झूठ या बनावटीपन हमें असली खुशी नहीं दे सकता। दो, सपोर्टिव होना। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी जरूरत के समय मदद मिलती है। यह एक नेचुरल साइकिल है जो हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। तीन, रियल इंटरेक्शन। सिर्फ सोशल मीडिया पर जुड़े रहना काफी नहीं है। असली कनेक्शन फेस टू फेस बातचीत और वास्तविक समय में बिताए गए पलों से बनता है। चार, साझा अनुभव। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ नया सीखते हैं, मिलकर समय बिताते हैं या किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, डोपामाइन नेशन हमें यह सिखाती है कि असली खुशी इंस्टेंट प्लेजर में नहीं बल्कि संतुलित जीवन में है। हमें सोशल मीडिया, फास्ट फूड और डिजिटल एडिक्शन से सावधान रहना चाहिए और अपने दिमाग को नेचुरल तरीके से खुश रहना सिखाना चाहिए। अब आपकी बारी। इस किताब में आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, यह भी लिखना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें और आने वाली शानदार बुक समरी के लिए जुड़े रहें।